नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज में अभी तक के सारे जो हमने पार्ट पढ़ाए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये मेरा अगला पार्ट देखने से पहले वो सारे पार्ट्स आप क्या करिए कि एक बार ज़रूर देख करके आइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा आएगा। और आज का जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ इसमें हमें निकालना है गुना, समय तथा दर। पिछला वीडियो भी गुना, समय तथा दर पे था, उसमें एक टाइप का था। इसमें सारी मिक्सअप मतलब सभी मिला करके क्वेश्चन हम दिए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन हर एक पेपर में लगभग CGL से लेकर के CPSI और 10+2 GD हर एक पेपर में लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चन। वो ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैं उसकी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल ही ईजी है ये सब निकालने के लिए कि हमें कैसे गुना, समय, दर निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सारी अच्छी चीज़ें सीखनी है, अगर आपको अपने नंबर कंफर्म करने हैं कि मेरे गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम में मेरे नंबर सही आए, तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ों की। फार्मूला कुछ यूज करेंगे, तीनों चारों फार्मूला मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। इनको आप ध्यान से पहले इनको आपको एक्सप्लेन कर दूँ। N1 - 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू N2 - 1 अपॉन T2। N क्या है आपका गुना, N क्या है गुना, T1 क्या है समय, ठीक है ना। N क्या होता है गुना, T1 क्या है समय, दूसरा गुना दूसरा समय। दूसरा क्या होता है फार्मूला कि R परसेंटेज इज इक्वल टू N - 1 अपॉन T इंटू 100। पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। R क्या है आपका दर है, N क्या है गुना, T क्या है समय। तीसरे में आपको एक चीज़ को ध्यान देना है केवल कि जो साधारण ब्याज है SI है, वो मूलधन का A/B हो जाए, दर और समय दोनों बराबर हो जाए। क्या हो, दोनों बराबर हो। तो इस केस में हम R प्रतिशत निकालते हैं √A/B इंटू 100 करके। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन में ये जो भी आ जाए, ठीक है ना, तो क्या आ जाए, कहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन का A/B हो जाए तो दर और समय बराबर। ये बराबर की बात करें तो R प्रतिशत इज इक्वल टू A/B इंटू 100 का रूट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये फोर्थ केस में सब कुछ यही रहेगा, केवल ये दर और समय बराबर की बात ना करें, सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन का A/B हो, सिंपल सी ये बात करें तो R प्रतिशत इज इक्वल टू A/B इंटू क्या कर देना 100, ठीक है। कोई भी चीज़, एक चीज़ ध्यान देना, ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसको सरल करने पर आए तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके बटे में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी गुना की बात करें तो गुना से भाग दे देना, समय की बात करें समय से भाग दे देना, गुना से भाग दे देना और क्या करना, समय से भाग दे देना। अगर गुना समय नहीं देता है तो डायरेक्ट आपका यही होगा, अगर दे दिया तो आप जरूर भाग दे देना। अब देखिए इन चार फार्मूले में आपको क्या क्या एक्सप्लेन मुझे करना, समझिए। इसमें चार चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो आपसे N1 पूछ देगा, या तो T1 पूछ देगा, या तो N2 पूछ देगा, या तो T2 पूछ देगा। चार चीज़ें, तीन चीज़ें देगा और एक जो बचेगा वो चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ से हम चार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है आपको पता है कि मेरा दर है, इसमें तीन चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या, एक तो हम दर ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, गुना ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरा क्या ज्ञात कर सकते हैं, समय, T ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम दर और समय, क्योंकि दर और समय R इज इक्वल टू किसके है, T के, तो दर और समय हम यहाँ से दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये चार जो फार्मूला है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। क्लियर। तो इन चारों फार्मूले को आप एक जगह नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, ठीक है। कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको बता दें। चलिए अब एक बात समझिए, आप कभी भी रेशियो में हमें दे दिया, आपको पता ही है कि हम अपने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में एक चीज़ बताया था हमने कि जो हमारा मूलधन है, मूलधन प्लस ब्याज मिल करके हमें क्या देता है, मिश्रधन। क्या देता है, मिश्रधन। इन रेशियो को बहुत अच्छे समझना, आपको बहुत आसानी होगी और भी सारे क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। तो इसका जब यूज आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब पहले हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए तो उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके पास वही चीज़ लेकर के आता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके कन्फर्म की बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर आपको अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अगर क्वेश्चन सही करने हैं तो स्मार्ट तैयारी को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जीएस की भी क्लास चल रही है जो बहुत अच्छी चल रही है, जीएस की क्लास, उसको भी आप अटेंड करिए, उसका भी पूरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी सीट कराए जा रहे हैं, थ्योरी पोर्शन भी पढ़ाए जा रहे हैं, सभी चीज़ों को करिए, ठीक है ना। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज या साई सिंपल इंटरेस्ट 20 वर्ष, तुरंत इसको कर देंगे, समय हो गया T1 में 3 गुना N1, देख रहे हैं ना। T1 कितना 20 वर्ष, ये T1 हो गया, और 3 गुना मतलब N1 हो गया, हो जाती तो कितने वर्षों में, मतलब T2 पूछा है। मैं उसी दर से SI पर मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर मतलब साधारण ब्याज पर 2 गुना मतलब N2 हुआ है ना, होती है, मतलब हमसे समय पूछा है। तुरंत फार्मूला आपको पता ही है पहले क्वेश्चन का कि N1 - 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू N2 - 1 अपॉन T2। N1 कितना दिया है देखिए 3 गुना, तो कितना कर दें 3 - 1 बटे T1 कितना समय है 20, तो 20 बराबर में N2 का गुना है 2 गुना, तो 2 - 1 अपॉन T2 कितना है, T2 मेरा पूछा ही है तो T2 कर दीजिए। 3 में से गया 2 बटे 20 बराबर 2 में से गया 1 बटे T2, 2 एक कम 2 दहा में 20, T2 बराबर 10 एक कम 10 वर्ष। ये मेरा क्या आ गया आंसर। तो T2 मेरा कितना आ गया 10 वर्ष। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि N1 मेरा 3 है तो हमने 3 रख दिया, 3 - 1 बटे T1 कितना है 20, 20 रख दिया बराबर N2 मेरा कितना है 2 गुना, तो 2 रख दिया, 2 माइनस का 1 अपॉन T2 पूछा, अपॉन में T2, 3 में से गया 2, 2 बटे 20 बराबर 2 में से गया 1 बटे T2, कर दिया यहाँ से 1 बटे 10 बराबर 1 बटे T2, T2 का इसमें गुणा करेंगे तो T2 एक कम T2 बराबर 10 एक कम 10, तो 10 वर्ष आ गया। क्लियर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया 10 वर्ष। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ पे हमने दे दिया है, यहाँ पे दे दिया हमने 10 वर्ष, और 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 गुना की जगह हमने कर दिया 4 गुना होती है, ठीक है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर, ओके, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कह रहा है, 1 हटा दे रहे हैं हम। 2 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में मतलब T 2 गुना मतलब N हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर मतलब R पूछा है। तो तुरंत सेकेंड फार्मूला R परसेंटेज इज इक्वल टू N - 1 अपॉन T, गुणे क्या लिखवाया था हमने 100, R प्रतिशत आपसे पूछा है, N का गुना दिया है 2 गुना, तो यहाँ पे तुरंत क्या रख देंगे 2 - 1 अपॉन T, T कितना है 12 वर्ष, तो बटे 12 गुणे क्या कर दो 100, 2 में से गया 1 बटे 12 गुणे 100, इसको काट दीजिए, 12 वाठे 96, देखिए 12 वाठे 96 है ना, 4 बचा, देखिए हुआ ना भाई, 2 में से गया 1 बटे 12 और गुणे कितना हो गया 100, तो 12 वाठे 96 बचा कितना 4, तो 12 तिहाई 36, 4 लगभग 8.33%, यानी इसका दर कितना आ गया 8.33%, इसका क्या आ गया दर। क्लियर। चलिए कुछ भी नहीं है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, N दे रखा है, T दे रखा है, R पूछ दिया है। अब आपको एक काम करना है, ब्याज की दर जो है, ब्याज का दर अगर हमने दे दिया, ब्याज का दर जो है, ब्याज की दर 8% है, 8% है, तो आपको बताना है धनराशि कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको इसका टाइम बताना है दूसरे क्वेश्चन का, सॉल्व करिए आप। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लैंग्वेज है, मिश्र साधारण ब्याज मिश्र धन का। अब यहाँ पे आ जाइए, जो साधारण ब्याज है मिश्र धन का,
मिश्र धन का 2/5 होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कभी भी वैल्यू का अगर दर निकालना है तो पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हमारा मूलधन क्या है, ठीक है ना। मूलधन क्या है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज मिश्र धन का मतलब जो 2/5 है, 2/5 में ये साधारण ब्याज है और ये क्या है, मिश्र धन है। जब इन दोनों को हम घटा दें, देखिए 2:5 बना हुआ है, तो ये क्या है, ये क्या हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये क्या हो गया मेरा मिश्र धन हो गया। जब इनको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मूलधन मिलेगा। तो मूलधन 5 में से 2 गया, क्या मिलेगा 3। अब हमें क्या करना है, दर ज्ञात करना है। और दर हमेशा कब निकालते हैं आपको पता है, जब ब्याज हम निकालेंगे, क्योंकि जब कोई दर होगा, जब दर दिया होगा तभी तो ब्याज निकलेगा मूलधन का। तो सीधी सी बात है कि हम साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो बना लें, यानी कि हम क्या कर लें, 2:3 कर लें। क्लियर, 2:3 कर ले। क्यों करेंगे, हमने क्या बताया कि हमेशा कभी भी जब दर कब निकालेंगे, जब मूलधन कोई प्रतिशत पे दिया होगा तभी तो ब्याज निकलेगा। इसलिए हमेशा हम रिलेशन किसका होना चाहिए, ब्याज और मूलधन का हमेशा रिलेशन होना चाहिए, तभी क्या निकलेगा, दर निकलेगा। तो यानी 2/3 गुणे क्या कर दें, 100 कर दें। और कै वर्ष है, समय कै वर्ष दे रखा है आपको, 10 वर्ष। तो बट्टे में क्या कर दें, टी मतलब कितना, 10। क्लियर, देखिए 0 0 कट गया, 10 दूनी 20/3 यानी 3 6 18 यानी 6 से ही 2/3% इसका क्या आ गया, दर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, ये पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। एक बार फिर से हम आपका रिवीजन करवा दें इस क्वेश्चन का, इसको हटा देते हैं हम, फिर से एक बार आप देख लीजिए। 2/5 हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन का रेशियो दे रखा है। तो हम तुरंत 2:5, देखिए ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या है हमारा मिश्र धन। इनका अंतर क्या आएगा, 3, जो क्या होगा मेरा मूलधन। और मूलधन है, दर हमेशा किससे निकलेगा, ब्याज और मूलधन से दर निकलेगा, इसलिए 2/3 कर दिया। दर निकालना है मतलब प्रतिशत में, तो गुणे क्या कर दें 100। और कै वर्ष के लिए निकालना है हमें, 10 वर्ष के लिए, तो बट्टे में क्या कर दें 10, 0 0 कैंसिल, 10 दूना के 20/3 काट दें, 3 6 18 बचा कितना 2, यानी 6 से ही 2/3% इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। यानी दर कितना आ गया, 6 से ही 2/3% इसका क्या आएगा, दर आएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आप एक क्वेश्चन करिएगा, हमने यहाँ पे जो दे दिया है 3/7 कर दिया है, साधारण ब्याज मिश्र धन का 3/7 होगा, तो आपको इसका दर निकालना है, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए आपके, 3 हमने कराए हैं और 3 आपको करने के लिए हमने दिया है। तो इनके आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देते जाइए। क्लियर, अब आते हैं हम लोग चौथे, पांचवें और छठवें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसीलिए हमने ये फार्मूला आपको लिख करके समझाया था। देखिए अब हमने एक बात बताया था, चौथे नंबर से पहले हम आपको 5वां नंबर क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद चौथा कराएंगे। देखिए यहाँ पर किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए हमेशा रेशियो किसका बना, साधारण ब्याज मूलधन, यानी इन दोनों का जब भी रेशियो आ जाएगा तो हमें घटाना नहीं है। घटाना कब है, जब हमें मिश्र धन हमेशा दे दे, मिश्र धन अगर दे देता है तो हमें घटा करके रेशियो को रखना है। लेकिन जैसे ही ब्याज और मूलधन आ गया मतलब दर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, तो दर ज्ञात करना है। बराबर मतलब R = T। तो याद करिए हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, R परसेंटेज, 5वां क्वेश्चन है, R परसेंटेज = √A/B × 100। अभी इसमें गुना और समय तो दिया नहीं है, गुना और समय दिया नहीं, तो बस डायरेक्ट इसको रहने दीजिए। तो R प्रतिशत = A/B का मतलब यही 4/9, 4/9 इसका क्या है, A/B, 4/9 गुणे क्या हो गया 100। अच्छा, √4, 4 का मान क्या होगा 2, क्योंकि रूट है, 9 का क्या होगा 3 और 100 का क्या होगा 10, यानी 10 दूनी 20/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 6 18, 6 से ही 2/3%। इसका दर कितना आ गया, 6 से ही 2/3%। अगर आपसे इसका समय भी पूछ दे तो समय आप क्या बताओ, क्योंकि R = T है, तो जो R होगा वही हमारा क्या होगा, T होगा। क्लियर, तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, 6 से ही 2/3%।
क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि यहाँ पे बराबर की बात कर रहा है, बराबर में तुरंत हम r प्रतिशत इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी इंटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए ठीक है, आप अच्छा हम करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां करा दिया सॉरी। अब आप देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। अभी हमने एक बात बताया था इसी फार्मूले में कि कभी भी क्वेश्चन में अगर हमें एक्स्ट्रा अगर समय दे दे या गुना कह दे, समय दे दे या गुना कह देते हैं, यहाँ पे समय या क्या कर देते हैं या गुना से हम इसको जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे तुरंत हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दर निकल के आ जाएगा। क्लियर? देखिए जैसे अगला क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ कहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 3/16 है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष की वार्षिक दर के 3 गुने के बराबर है तो दर तथा समय क्या होगा। यानी जो टी हमारा दे रखा है वो 3r के बराबर है, 3 गुना के बराबर है, यही हमें दे रखा है क्वेश्चन में। यानी लेकिन बराबर की तो बात कर रहा है, तो बराबर की बात कर रहा है, फार्मूला तो हमारा यही लगेगा कि r प्रतिशत इज इक्वल टू a अपॉन बी। a अपॉन बी का मतलब कितना है, 3/16। कितना है, 3/16 इंटू 100 अंडर रूट। ठीक है ना? और बटे में हमने क्या बताया था, यहाँ पे जो भी गुना और समय जो भी आ जाए, गुना और समय जो भी आ जाए, यहाँ पे रखते हैं क्या गुना का है, 3 गुना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3, तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है? 100 किसका रूट होता है, 10 का, और 16 के क्या होगा, रूट 4। और आपको पता है कि 2 5 10, 2 दूना के 4, यानी 2 एक कम, देखिए 2 दूना के 4, 2 सही 1/2%, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2.5। ठीक है ना, 2.5 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, अब 3 गुना कहाँ है, देखिए एक बात कहा है ना यहाँ पे कि अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के 3 गुने के बराबर है। वर्ष जो है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे दर जो के 3 गुना के बराबर है, यानी दर मेरा कितना आया, 2.5%। यानी दर कितना आ गया, 2.5%, और 3 गुना की बात कर रहा है तो दर मेरा जो होगा वो 2.5% होगा। इसका 3 गुना जो होगा मेरा समय होगा, मतलब 7.5 वर्ष क्या होगा, हमारा समय होगा, और दर कितना होगा, 2.5%। क्लियर? 2.5% का 3 गुना कर दिया, दर मेरा 2.5%, उसका 3 गुना 7.5 वर्ष क्या आ गया, हमारा समय आ गया। क्लियर? तो आपको ये 6ठा क्वेश्चन भी आ गया समझ में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम अंतर कर देते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हमने 16/25 कर दिया है, और यहाँ पे हमने कर दिया है 5/16 कर दिया है, सॉरी यहाँ पे 5/25 कर दिया है, और यहाँ पे जो दर है जो ये हमने ये कितना कर दिया है, 5 गुना के बराबर कर दिया है। ठीक है? तो आप ये इन दोनों को भी सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। अब बात करते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे। अभी हमने चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बताया था कि अगर यहाँ पे हमारा मूलधन और दर अगर बराबर की ना बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए डायरेक्ट ही देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है तो ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है ना? तो हमने क्या बताया था, ऐसे केस में हम तुरंत क्या कर देते हैं कि a अपॉन बी दर इज इक्वल टू a अपॉन बी गुणे क्या कर देते हैं 100। क्लियर? जो भी दर गुणे समय जो भी दिया, हमने क्या कहते हैं यहाँ पे गुना हो या समय हो, जो भी दिया हम यहाँ पे रखते हैं। क्लियर? तो a/b देखिए इसमें कितना दे रखा है, 9/25, तो a/b कितना हमारा 9/25 गुणे 100 कै वर्ष का है भैया, 6 वर्ष का है, तो बटे में क्या कर दीजिए 6। क्लियर? 25 चौका 100, 3 त्रिक का 9, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, यानी 3 दूना के कै प्रतिशत, 6%। इसका दर कितना आ गया, 6%। क्लियर? थे? चौथा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। अब आप एक क्वेश्चन आपको लगाना है, ये 4 वर्ष की बात कर रहा है और ये 16/25 है। ठीक है? अब मैंने ये 6 क्वेश्चन आपको कराए हैं और 6 क्वेश्चन के आप आंसर दीजिए। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, बस इस चीज़ को हम एक बार आपका रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें जब भी कह दे 2 गुना और 2 समय दे दे, 2 गुना और 2 समय दे दे और कोई एक चीज़ पूछ ले, तो तुरंत फार्मूला हम यूज करेंगे n1 - 1/t1 इज इक्वल टू n2 - 1/t2। ठीक है? दूसरे क्वेश्चन में अगर दर हमें पूछ दे, किस केस में, जब हमें गुना दे दे और समय दे दे, अब हमसे दर पूछ दे, तो तुरंत फार्मूला में यूज करेंगे r% इज इक्वल टू r% इज इक्वल टू n - 1/t गुणे 100। ठीक है ना? यहां से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, दर
गुना और समय निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दो चीज़ें हो गई थी। उसके बाद हमने आपको बताया था ये तीसरी चीज़ कि कभी भी साधारण ब्याज और मिश्र धन का अगर अनुपात दे दे ना या गुना में कह दे तो तुरंत इनका अंतर निकाल करके हम कभी भी दर निकालेंगे तो साधारण ब्याज और मूलधन का, साधारण ब्याज ऊपर मूलधन नीचे इंटू 100 करके हमेशा उसका क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। उसके बाद हमने 5वें क्वेश्चन में बताया था कि जब भी दर और समय जब बराबर कह दे और दर हमसे पूछ दे तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का गुना कहेगा। साधारण ब्याज मूलधन का ये जैसे कहा है ना 16/25 यानी ए बटे बी गुना है। ठीक है ना, जब कह दे तो R% इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी गुणे 100 की अपान में गुना दे दे या समय दे दे तो वो रखते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने बताया था आपको सपोज दैट अगर ये बराबर ना हो, दर और समय बराबर ना कहे तो सीधा ए अपॉन बी गुणे 100 अपॉन गुना और समय जब भी दे दे तो उनको नीचे ही रखते हैं। क्लियर। तो यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो शायद कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, हम अगले अपने वीडियो में लेकर के आएंगे, थोड़ा विविध प्रश्न होगा, मिसक्लेनियस प्रॉब्लम पूरा मिक्सर करके देंगे कि क्वेश्चन और भी कैसे आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ देता हूँ जो बिल्कुल परफेक्टली आपके पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद।